कल टेलीफोन देख ही रहा था, तभी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई। परमेंद्र ने डाली थी। तो मैं सुन ही रहा था। छोटी सी ऑडियो क्लिप थी, सुन ही ली थी तकरीबन। तभी जो ऐड करते हैं नंबर गुरमुख प्यारे, उन्होंने डिलीट कर दी। तो मुझे ख्याल आया कि इनके ख्याल में होगा कि ये बात सभी सुन ले। ये ख्याल भी अच्छा है, लेकिन ग्रुपों में और कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ना डालने का भी कारण है, आप थोड़ा सा समझ लें। बहुत संत महापुरुष गुरु सतगुरु हुए हैं, जिनकी पीछे वाणी है, उनकी रिकॉर्डिंगें हैं। कुछ मौजूदा बोल रहे हैं, कुछ बोल के चले गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग। तो जिन्होंने नहीं भी जाना है, बहुत संत महापुरुष हैं, वो भी बहुत सी बातें ठीक कहते हैं। सभी बातें नहीं होती हैं गलत। आम साधारण प्रचारक भी ठीक कहते हैं बहुत सी बातें, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं, लेकिन अपने तल पर कहते हैं तो उनकी ठीक लगती हैं बहुत बात। तो ऐसे रिकॉर्डिंगें अगर आप डालने लगे तो कोई ना कोई डालता रहेगा, तो वो ही सुनते रहेंगे, सभी विचारधारा चलती रहेगी। जितना आप विपरीत सुनेंगे, तभी कहा था ना पुराने संत महापुरुषों ने कि संगत करिए एक की आन दुबदा जाए। दुबदा जाती है अगर एक को सुनोगे। ऐसा नहीं है कि ये अहंकार से बोला जा रहा है कि मुझे सुनो और किसी को मत सुनो। मैं तो पीछे बहुत बार कहा भी है भी सभी को सुनो, सभी के पास जाओ, कोई डर नहीं है तुम्हें। लेकिन उसको डर नहीं है जो थोड़ा सा होश में आ गया है। जो बेहोश है ना, वो किसी के भी पीछे चल लेता है, क्योंकि उसको बाहर से तो पता लग नहीं रहा है कौन संत है। बाहर से दरअसल वही संत लगता है जो बिल्कुल सावधान है, दिखाता है सावधान, कोई गलती नहीं करता, उठता है बैठता है, ऐसे है, दूर दूर रखता सभी को, तो ज़्यादा संत लगता है। तो ऐसे बेहोश लोग बाहर भटक जाते, तो कुछ विचारधारा पर भटक जाते हैं। तो फिर विपरीत विचारधारा भी है। अगर विपरीत विचारधारा भी आप सुनते रहे तो कभी मन वो पकड़ेगा, कभी कुछ पकड़ेगा, कुछ कभी कुछ सोचेगा। ऐसे सोच विचार में बहुत सारे लोग सोच विचार में पड़े हैं, क्योंकि अजोके समय में सुविधा है सोशल मीडिया पर सुनने की सभी को। तो बहुत लोग सुनते हैं, कभी किसी को सुन लिया, कभी फिर अपना अपना रिजल्ट निकालते हैं, कौन ठीक कौन गलत। ठीक गलत कोई बुद्धि से विचारने से थोड़ी होता है, कोई भी नहीं समझ पाता है ठीक गलत को। जब तक आप खुद नहीं जानोगे अंदर से, तब तक नहीं आपको पता लगेगा ठीक गलत का। बाहर से विचार कर, सोच कर, समझ कर। कई सोच
के समझ के दायरे में चलते रहते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं जिसको सुनते हैं सोच बिते हुए हैं, विचारते हैं ठीक है गलत है ये है वो है, बस मन में चल रहा है, अपनी अपनी धारणा लेके चल रहा है, तो उलझ जाते हैं लोग। तो सभी की धारणा अलग-अलग है, बोलने वालों की अलग-अलग। तो आप ज़्यादातर सुनते रहोगे, विचारते रहोगे तो मन में उलझते रहोगे, तो मन शांत नहीं होगा और चलेगा और विचारेगा और चलेगा और सोचेगा और समझेगा। फिर नई नई बातों का पता लगता है, मन बहुत खुश होता है, फिर और बात का पता लग गया, देखो मुझे पता लग गया, दूसरों को भी बताऊं। ठीक है, दूसरों को बताने का ख्याल तो आप मुझे भेज दिया करें, तो मैं दूसरों को और अच्छी तरह से बता सकूंगा। अगर आपको लग रही है सभी के काम की बात तो आप मुझे भेज दिया करें, मैं और भी काम की बना के भेजूंगा आगे। पीछे वाले से आगे वाला थोड़े काम की तो बनाएगा ही ना, तो और भी आपके काम आए। लेकिन काम आने वाली बातें हैं जी, सिर्फ सुनने मात्र के लिए नहीं है, याद करने के लिए नहीं है सिर्फ। यही तो हो रहा है, पिछले सतपुरखों के उपदेश लोग याद कर रहे हैं, कंठ करते हैं। देखो वो काम आने वाली बातें हैं, उनकी विचार कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। जो काम आने वाली बात है उस बात को काम में लाना चाहिए। तो काम में कैसे आएंगी? जो सत्य की तरफ यात्रा करेगा उसके रास्ते में काम आएंगी। जैसे कोई अनजान द्वीप पर जाए तो उसको रास्ते की सभी बातें बता दी जाएं कि कहाँ कहाँ रहना है, कैसे कैसे रहना है, कितनी चढ़ाई है, कितनी उतराई है, कितना पानी है रास्ते में, नदी भी है, ये है वो है, सब वो ख्याल में रखे तो उसको पता लगता रहेगा, यात्रा का भी पता लगता रहेगा, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो रास्ता भी थोड़ा थोड़ा उसको पता लगने लगेगा। इसलिए सतपुरुष बोलते हैं तुम्हारे काम आने वाली बात। संसारिक लोग याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, बल्कि उल्टा काम हो रहा है। संसार में फंसने के लिए पाठ किए जा रहे हैं, लोग विदेश जा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं। वो तो धंधा है, पैसे कमाने के लिए गए, उसमें पाठ की क्या ज़रूरत है? वो तो उपदेश है, वो तो कहता है अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत का पज केवल ना। जो बाहरला धंधा है जे कोई उपलब्धि थोड़ी है, जे सिर्फ जीवन उपजीविका के लिए है, शरीर के निर्वाह के लिए है बाहर का धंधा। तो इसको धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? बाहर रोजी रोटी कमाओ जितनी चाहिए उतनी, बल्कि बहुत कम से चल सकता है आदमी, तो बाहर को दौड़ता है, तो अरदास कराता है, पाठ करा रहा है। देखो लोग फंसने के लिए, फांसन की विधि सबको जाने, सब जानते हैं संसार में फंसना कैसे। धार्मिक लोग भी बताते हैं ऐसे ऐसे फंसना है, ऐसे ऐसे कर्म करो, पाठ करो, पूजा करो, ये करो वो करो, कर कर के लोग फंस रहे हैं। तो करके फंसेगा ही ना, कर्ता भाव तो दृढ़ होगा ही। तो जो जानता है ना वो कहता बाहरी कर्म धर्म मत करो। जो सतपुरुषों की बातें हैं ना वो सीधे ही जीवन में धारण करो, बाहर पाखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिखाने की भी नहीं ज़रूरत है कि मैं धार्मिक हूँ बाहर से।
अगर आप बिल्कुल ना दिखाएंगे मैं धार्मिक हूँ ही नहीं, तो आप ज़्यादा निर्दोष होंगे, सहज होंगे। तो जो दिखा रहा है बाहर से धार्मिक, वो सहज नहीं है। धर्म दिखाने वाली चीज़ नहीं है, छुपाने वाली चीज़ है। तभी कबीर ने कहा है ना, राम रतन पाए कि कबीरा गांठ ना खोल। नहीं पट्ठण नहीं पारखो, नहीं गाहक नहीं मोल, कोई नहीं है यहाँ देखने वाला, कोई मोल देने को तैयार नहीं। देखो सतपुरख कहते आए हैं, कहते भी हैं कि आप मोल देने को तैयार हो, मोल चुकाओ राम रतन का, तो राम रतन तुम्हें मिल जाएगा। राम रतन धन पायो। उसने क्या कैसे पाया? बाहर से संसार से मिट के, मन दे राम लिया है। तो सतपुरख मिटने की कला बताते हैं। सत की तरफ जो रास्ता जाता है ना, उस पर मिटना है, मिटते ही जाना है। तो जितने मिटते जाओगे उतने ही मुक्त होते जाओगे। मुक्त किससे होना है? अपने आप से ही होना है ना, मैं से ही होना है। मैं से कैसे मुक्त होना है? चलो आप ऐसे समझो, जैसे कल वाली रिकॉर्डिंग में मैं सुन रहा था, कहा जा रहा था कि शरीर आत्मा का वो हिस्सा है जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है। आत्मा शरीर का वो हिस्सा है जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है। बात तो ठीक है, इंद्रियों द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। जित मैंने भी बहुत बार कहा, बुद्धि द्वारा समझा भी नहीं जा सकता, ये भी बहुत बार कहा है। लेकिन मन भी इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है। जैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता है इन आँखों द्वारा, ऐसे मन को भी नहीं देखा जा सकता है। तभी कबीर जी ने कहा भी है ना ऐसा, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। कहते हैं कि किसी ने भी इस तन में मन को नहीं देखा है। फिर भी कहते हैं इस मन को कोई खोजो पाई। खोजने को क्यों कहते हैं? जब ये मिलता नहीं है तो। दरअसल मन के खोजने में ही मन की मौत है। जितना आप मन को खोजोगे ना, मन की तरफ जाओगे, उतना ही मन लीन होता रहेगा, मिटता रहेगा। खोजने में ही मौत है। जैसे आपने एक प्रतीक देखा है ना, कहते शिव नेत्र जब खुलता है सब कुछ राख कर देता है सामने। वो एक प्रतीक है। प्रतीक है तुम्हारा ध्यान।
मन की तरफ जाएगा, मन को राख कर देगा। इसीलिए मन को खोजने को कहा है। जैसे मैं को खोजने को भी कहा है, एक ही बात है। मैं को खोजो या मन को खोजो, मैं कौन हूँ खोजो। तो खोजने से मैं मिल नहीं जाती है, खोजने से मैं मिटती है। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई खोजता रहेगा मैं कौन हूँ, उसको पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। नहीं, जितना आप खोजोगे उतनी ही मैं मिटती रहेगी। अगर नहीं मिट रही है तो आप खोज नहीं रहे हैं, मैं की पूर्ति कर रहे हैं। ध्यान रखें। बहुत साधक ऐसा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनको ये ख्याल में बात आनी चाहिए, अगर मैं नहीं मिट रही है तो मैं की खोज आपकी गलत है। मैं की खोज में मैं मिटनी चाहिए। ऐसे ही मन की खोज में मन मिटना चाहिए। अगर मन बन रहा है और विचार चल रहे हैं, फिर काम उल्टा हो रहा है, मन अपनी पूर्ति कर रहा है, ज़्यादा दृढ़ हो रहा है। ऐसे बहुत साधकों का दृढ़ हो जाता है मन, अहंकार भी तीक्ष्ण हो जाता है, उनको नहीं पता लगता, बहुत सूक्ष्म होता है। साधुओं का जो ध्यान वगैरह करते हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, बहुत सूक्ष्म होता है अहंकार, पता नहीं चलता है बाहर से। लेकिन जो अहंकार से बगैर है, मन से बिना ही सीधे सीधे देख सकता है, वो देख लेता है भी है। इसीलिए बहुत सारे तपस्वियों को, साधकों को सतपुरुष सचेत करते रहते हैं।